अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और आज की वीडियो में हम डीओवी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि डीओवी क्या होता है और डीओवी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, आपने कब डीओवी अप्लाई करना होता है और कहाँ से डीओवी अप्लाई करना होता है। उसके अलावा डीओवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, डीओवी में आपकी कितनी कॉस्ट आएगी और डीओवी अप्लाई करने के बाद कितने दिन में डीओवी का सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाता है। तो गाइस इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए और आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि 80% लोग जो हैं वो विदाउट सब्सक्राइब के वीडियोस को देखते हैं। तो यार अगर वीडियो से आप लोग को हेल्प मिलती है और आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी हेल्प मिलती रहेगी तो यार सब्सक्राइब कर दो, आपके कौन से पैसे लगने। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल गाइस कि डीओवी क्या होता है। तो आप लोग को सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डीओवी क्या चीज़ है, ठीक है। तो डीओवी जो है वो एक तरह का इक्विवेलेंसी डॉक्यूमेंट है जो कि ये चीज़ शो करता है कि आपकी जो नंबर ऑफ स्कूलिंग है, यानी आपकी तालीम जो है वो कितने साल की है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने 12th ईयर ऑफ स्कूलिंग की हुई है, एफएससी किया हुआ है और फर्दर आप बैचलर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो ये डीओवी वाला सर्टिफिकेट जो है ये आपको बताएगा, यानी इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होगा कि आपकी जो ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो 12 साल है, ठीक है, और आप जो है बैचलर के लिए एलिजिबल हो। तो ये सर्टिफिकेट ये शो करता है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है 16 साल का, यानी 4 साल का आपने बैचलर किया हुआ है, तो इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होगा कि आपकी जो टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो 16 है, ठीक है, और आप फर्दर मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो। अब इटली में जो है वो इनका एजुकेशनल सिस्टम ऐसा होता है कि आपने अगर बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम आपके पास 12th ईयर ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए, और अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास कम से कम 15 ईयर ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 15 साल की तालीम होगी तब आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप ऐसा होता है कि पाकिस्तान में कुछ डिग्रीज 2 साल की होती हैं, 2 साल का बीकॉम होता है, 2 साल का बीए होता है, तो वो अगर आप कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्कूलिंग है वो 14 साल की स्कूलिंग बनती है। तो उस सिनेरियो के अंदर आप लोग मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि 1 साल आपका कम हो रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको दोबारा से बैचलर के लिए अप्लाई करना होगा और उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि आपकी 14 साल की तालीम है और आप बैचलर के लिए एलिजिबल हो। तो डीओवी का जो मेन मकसद होता है डॉक्यूमेंट का वो यही होता है, जो आपकी नंबर ऑफ स्कूलिंग को शो कर रहा होता है कि इतने साल की तालीम है और आप इस कोर्स के लिए फर्दर एलिजिबल हो। दूसरा सवाल ये कि डीओवी जो है वो रिक्वायरमेंट किसकी होती है। तो डीओवी जो है बेसिकली ये आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है कि आप एक ऐसा सर्टिफिकेट लेकर आओ, वो भी उनके ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू, यानी उनका जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है वहाँ से बनवा के लाओ, जिसके अंदर ये मेंशन हो कि आपकी जो है वो नंबर ऑफ स्कूलिंग इतनी है और आप फर्दर इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। कहाँ से अप्लाई करेंगे डीओवी के लिए, तो आपको मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि जो आपकी कंट्री के अंदर जो इटालियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी है तो आप वहाँ से इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे, और कॉन्सुलेट और एम्बेसी ही आपको डीओवी इशू करती है। उसके अलावा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो आपको डीओवी इशू करेगा। अब बात करते हैं कि डीओवी आपने कब अप्लाई करना होता है। देखो डीओवी की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली जो पेश आती है वो आपके वीज़ा के टाइम पे आती है, लेकिन इस साल काफ़ी अपडेट्स हैं चीज़ों में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे प्री इनरोलमेंट के टाइम पे भी डीओवी मांग सकती है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आप प्री इनरोलमेंट कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी डिमांड कर ले कि आप डीओवी लेकर आओ। तो उस सिनेरियो में फिर आपको एक अर्ली अपॉइंटमेंट लेनी होती है अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट से, फिर उसके थ्रू आप अपने डीओवी के लिए अप्लाई करते हो। अब अर्ली अपॉइंटमेंट के बारे में मुझसे अभी से पूछना शुरू नहीं हो जाना। अगर आपसे यूनिवर्सिटी डिमांड करती है तो उस सिनेरियो में आपने अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, और वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को देती है एम्बेसी। जैसे कि लास्ट ईयर सपिएंजा ने डिमांड की थी डीओवी की, तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही कॉन्सुलेट ने, एम्बेसी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि आपने डीओवी के लिए कब अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, एक कराची कॉन्सुलेट का और एक इस्लामाबाद एम्बेसी का। तो कराची कॉन्सुलेट में ये होता है कि डीओवी जो है वो वीज़ा फाइल सबमिट करने से पहले अप्लाई होता है। आप डीओवी ले लेते हो फिर वीज़ा फाइल जमा कराते हो। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी में ऐसा होता है कि आपने डीओवी और वीज़ा फाइल साथ सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिनेरियो हैं। जो इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों साथ सबमिट करेंगे, जो कराची से कर रहे हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करेंगे कि वो अगर पहले कह रहे हैं तो पहले करेंगे, और अगर वो कहेंगे साथ करनी है तो साथ कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं हर साल, और लास्ट ईयर भी उन्होंने पहले ऐसा किया था कि पहले कहा कि आप साथ सबमिट करो कराची वालों ने, फिर कहा कि नहीं आप अलग अलग करो। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं लास्ट ईयर, तो इसलिए मैं आपको पहले से अपडेट दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है।
उसके अलावा एक चीज़ मज़ीद यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि डीओवी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब प्री इनरोलमेंट कर रहे हो तो उस टाइम भी यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर एक दो यूनिवर्सिटीज़ ने डिमांड की थी, जिसके अंदर सपियंदा यूनिवर्सिटी थी। तो उसने डिमांड की थी, जब स्टूडेंट ने प्री इनरोलमेंट की तो उन्होंने कहा कि आप काइंडली डीओवी भी सबमिट करें। तो उस सिनेरियो में अगर आपसे यूनिवर्सिटी मांग लेती है डीओवी, तो आपके पास फिर दो ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आपने अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है और वो एम्बेसी आपको देती है, कॉन्सुलेट तो नहीं देती। तो अर्ली अपॉइंटमेंट में ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी का ईमेल उनको फॉरवर्ड करोगे, बताओगे कि ये सीन हो गया है और यूनिवर्सिटी जो है वो डीओवी डिमांड कर रही है, तो काइंडली हमें अर्ली अपॉइंटमेंट दें ताकि हमारा जो डीओवी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट को एम्बेसी ने अर्ली अपॉइंटमेंट के थ्रू डीओवी दिया था। तो ये एक मसला उनका सॉल्व हो गया था, लेकिन इस साल आपने डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है। वो भी प्रूफ मांगते हैं आपसे कि प्रूफ दे दो, फिर हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो आपने प्री इनरोलमेंट कर लेनी है। प्री इनरोलमेंट के बाद अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है तो आपने डीओवी की तरफ जाना है। अगर डिमांड नहीं करती, सिंपली आपको डायरेक्टली समरी दे देती है। तो वैसे 90% यूनिवर्सिटीज़ आपको समरी डायरेक्टली दे देते हैं, तो आपको फिर इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर वो आपसे मांग लेते हैं डीओवी लाजमी, तो फिर ये दो ही ऑप्शन है। पहला तो अर्ली अपॉइंटमेंट का मैंने आपको बताया, दूसरा फिर आपने सीमे की तरफ जाना है, जो कि कॉस्टली है और उसकी कॉस्ट, उसमें दो डॉक्यूमेंट आते हैं सीमे के अंदर, एक एसओसी और एक एसओवी, यानी स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं, कोई 43-45,000 का आपका खर्चा हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है और इन केस अगर यूनिवर्सिटी मांग लेती है तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, कॉस्ट ऑफ डीओवी की बात करें तो डीओवी की कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है और 303 रुपये चार्ज करते हैं वो लोग, ठीक है। और आपसे 7 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 310 रुपये लेंगे। तो 310 रुपये जो आपकी डीओवी की चार्जेस है बहुत कम है, तो इसलिए अक्सर लोग डीओवी ही अप्लाई करते हैं, सीमे की तरफ नहीं जाते। नेक्स्ट सवाल, डीओवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके अंदर अगर आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो है वो मार्कशीट और उसका जो सनद है, सर्टिफिकेट, दोनों के, मैट्रिक के भी इंटर के भी। और उसके अलावा बैचलर की बात करें तो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे भी अलग अलग सिनेरियो है कि जो है कराची कौंसलेट में मार्कशीट और जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है उसकी मार्कशीट और सनद, ये दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। इंटर की भी मार्कशीट और सनद दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी में ऐसा होता है कि उनकी सनद के ऊपर ही मार्क्स होते हैं, तो यानी कि सर्टिफिकेट उनको 2 साल बाद मिलता है, तो किसी को अर्जेंट मिलता नहीं, मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस्लामाबाद एम्बेसी में सिर्फ सनद से, सिर्फ मार्कशीट से काम चल जाता है। लेकिन कराची कौंसलेट में आपके पास दोनों होने चाहिए। जो लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो मैट्रिक की मार्कशीट और उसका सनद, और इंटर की मार्कशीट, इंटर की सनद, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, और इस्लामाबाद वाले मैट्रिक की मार्कशीट या फिर सनद दोनों में से कोई एक, इंटर की भी दोनों में से कोई एक, और बैचलर की जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों, ठीक है। अगर इस्लामाबाद वाले के पास दोनों सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं मिलते तो एक से भी काम चल जाएगा। अब इनके अटेस्टेशन की बात करते हैं तो आपके जो है मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स वो आपके रेलेवेंट बोर्ड से पहले वेरीफाई होंगे, ठीक है। वो सील्ड एनवेलप में पैक करेंगे। तो आपने फिर आईबीसीसी जाना है और आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवानी है। तो मैट्रिक और इंटर दोनों के डॉक्यूमेंट इसी तरह सील एनवेलप में पैक होने के बाद आईबीसीसी से अटेस्ट होंगे। फिर आपके जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, वो दोनों पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होगी, फिर एचईसी से अटेस्ट होंगे। जब ये तमाम 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके रेलेवेंट बोर्ड से अटेस्ट हो जाएंगे तो इन सबको आपने एक साथ ले जाना है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और वहाँ ले जाके इनकी जो है अटेस्टेशन करवानी है। तो वो एक क्यूआर कोड लगा के दे देंगे आपको। तो जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इन तमाम एरियाज से अटेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इनकी ट्रांसलेशन करवानी होती है इटालियन लैंग्वेज के अंदर। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो जब आपके तमाम ये सब रेडी हो जाएं तो उसके बाद ही आपने अपनी डीओवी की फाइल में लगाने होते हैं। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका आइल्ट्स का सर्टिफिकेट आता है। अगर आइल्ट्स नहीं है और यूनिवर्सिटी ने एग्जाम किया हुआ है और एम्बेसी ने भी एग्जाम किया हुआ है तो उस बेसिस पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। और उसके अलावा आपका जो है डोमिसाइल होता है और उसके अलावा आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ होती हैं। तो ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं लगाना होता, आपने कॉपीज़ लगानी होती है। और डोमिसाइल और जो आपका पासपोर्ट है उनकी कोई नोटरी पब्लिक करने की नीड नहीं होती, लेकिन आप करवा देते हो तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं डीओवी के लिए। अब लास्ट में बात करते हैं कि डीओवी अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लग जाता है डीओवी के सर्टिफिकेट मिलने में। तो नॉर्मली ऑन एवरेज अगर बात करें तो कम से कम भी आपको
अगर आप अर्जेंट पे अप्लाई कर रहे होते हो, अगर मतलब यूनिवर्सिटी ने डिमांड किया होता है तो अर्जेंट बेसिस पे जो अर्ली अपॉइंटमेंट मिलती है उस बेसिस पे आपको 10 दिन के अंदर मिल जाता है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप नॉर्मली अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है, कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से वीज़ा के साथ, तो उस टाइम कम से कम आपको 1 महीना लग जाता है, यानी कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि वो कितना जल्दी प्रोसीड करते हैं आपको। तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि 2021 में जो जो हुआ था उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई फिक्स डेट नहीं होती इसको, वो आपको कभी भी दे सकते हैं। हो सकता है जिसने आपके बाद अप्लाई किया उसको आपसे पहले दे दे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप ये नहीं सोचना है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली उसी तरीके से होगी, थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें। तो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन डीओवी के बारे में। आई होप आप लोग को डीओवी का जो कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा, और मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल्ड में बताया है। आई होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी और आपको डीओवी के हवाले से कोई मज़ीद सवाल नहीं होगा। फिर भी किसी को कोई मज़ीद सवाल या मज़ीद और कोई चीज़ जाननी है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।